Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on the Textbook Super Coaching. So yes, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं 5 मिनट कंसेप्ट वीडियो में दैट इज रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. ठीक है जी, मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर 100% एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है. बट आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो वैसे तो 3 फॉर्मूलाज में हो जाएगा, बट हाँ, एंड उस फॉर्मूलाज में हम आगे 1-2 फॉर्मूलाज एक्स्ट्रा करेंगे कि अगर उस क्वेश्चन के ऊपर कुछ और भी पूछा जाए तो हम उसका आंसर कैसे कर सकते हैं. ठीक है जी. सो पहली बात, जब भी हमने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि हमें वो फॉर्मूलाज जो करने हैं उसको अच्छे से लर्न करना आना चाहिए है. जब तक हमें फॉर्मूला याद नहीं होंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, तब तक हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है जी. सो ये देखिए जी, ये रहा आपका क्वेश्चन कि एमटीसी लिमिटेड ने 2,75,000 यूनिट्स प्रोडक्शन के, ठीक है जी, सोल्ड करे हैं एंड जिसमें पर यूनिट कॉस्ट आपको गिवन है. वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है 17.50, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है. फिर हमारा आता है जी फिक्स्ड कॉस्ट, जो आपका यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर है 35 लाख है, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है. तो कहते हैं यहाँ पर कोई बिगनिंग एंड कोई एंडिंग इन्वेंट्री नहीं है. हाउ मच सेल्स कंपनी शुड मेक to earn a desired profit of ₹2,50,000. So पहले आप इस वीडियो को पॉज करना एंड अपना खुद से इस सॉल्व करने की कोशिश करना. अपने माइंड में इसके स्टेप्स को सोचो कि इसके रिलेटेड क्या हो सकता है. अगर हमने डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ रुपीज निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है. पहले कोशिश करो, ट्राई करो, फिर देखना कि क्या जो आप सॉल्व कर रहे थे और जो यहाँ स्पेसिफिकली मैं सॉल्व कर रही हूँ, कहाँ पर वो गैप है. ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात. सो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है. सो ये देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना चाहिए है कंट्रीब्यूशन. ओके, यहाँ पर जो मेन खेल है कंट्रीब्यूशन का है. यहाँ पर जो मेन खेल है पीवी रेशो का है. अगर आपने ये 2 चीजें निकाल दी, इसके बाद हमारा जो खेल आता है EBIT का आता है. बस इसी से हमें एक डिजायर्ड प्रॉफिट सेल्स कंपनी निकालना है अगर हम उस डिजायर्ड प्रॉफिट के ऊपर बात करना चाहते हैं. ठीक है जी. ओके, सो इसके लिए कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल. हमें सेल प्राइस स्पेसिफिकली यहां पर गिवन है कि जो सेल प्राइस है 37.50 है. वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है इंक्लूडिंग द सेलिंग एंड ऑल, तो 20 पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन है. सो बस अगर आपने पीवी रेशो निकालनी है, पीवी रेशो में कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100 कर दो. कंट्रीब्यूशन अभी अभी हमने निकाला है ₹20 पर यूनिट. सेल प्राइस हमें ऑलरेडी गिवन है 37.50 इंटू 100 कर दीजिए. तो आपके पास जो आएगा कितना आ गया जी, 53.33% हमारा क्या आ गया, पीवी रेशो आ गया है. अब हमने रिक्वायर्ड प्रॉफिट, क्योंकि हमें तो ये बोला गया है कि जी आपका जो फिक्स्ड आपको ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर 2,50,000 हमें डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन है, जिसमें हमने फिक्स्ड कॉस्ट उसको में ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रॉफिट यानी कि EBIT निकल के आएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल के आएगा. सो हमें पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट टोटल 35 लाख की है, 2,50,000 ऐड करना है क्योंकि वो डिजायर्ड प्रॉफिट है, 37,50,000 आपका आ गया है. तो बस अब हमने जो क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज के लिए, उसमें आपने कुछ नहीं करना है. उसमें आपको करना है 3,70,000. आपको यहाँ पर पूछा गया है कि 37,50,000 को डिवाइड करना है, जो हमने पीवी रेशो निकाली है 53.33%. बस दैट्स इट.
इसी पे आपका एक ओवरऑल पार्ट हो गया है कि आपने 37, अब इसको सॉल्व करो, ट्राई करो फटाफट से, डिवाइड बाय 53.33% कर दीजिए। आपका जो आंसर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स पर बताना कि इसको सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर क्या बन रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या बन रहा है, कितनी की सेल कंपनी करेगी अगर वो 2.5 लाख का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। ठीक है जी। अगर कंपनी आपको ब्रेक इवन पूछती है, इस क्वेश्चन में अगर ब्रेक इवन पूछा जाता है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन कर दो। कंट्रीब्यूशन अभी आपने निकाली हुई है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है तो ब्रेक इवन आ जाएगा अगर पूछा है क्वेश्चन में। अगर आप कैश ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालना चाहते हैं, कैश फिक्स्ड कॉस्ट, अब यहां पर यह देखने जरूरी है कि हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी गिवन है, 35 लाख की टोटल हमें फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। ठीक है जी। सो हमें क्या करना है कि टोटल फिक्स कॉस्ट 35 लाख की गिवन है, जिसमें से 15 लाख तो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है। तो उसने कैश फिक्स्ड कॉस्ट पूछा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वो जो 35 लाख की टोटल है उसमें 15 लाख जो डेप्रिसिएशन वाला है वो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो जो रिमेनिंग फिक्स्ड कॉस्ट रह गई है उसको डिवाइड कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ, तो हमारा ये कैश ब्रेक इवन आएगा। ये ओवरऑल ब्रेक इवन था, ये कैश ब्रेक इवन है। ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात? बस सो आपको कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आ गया, ब्रेक इवन का, कैश ब्रेक इवन, पीवी रेशो का, ईबीआईटी का। तो हमने जो सेल्स निकालनी है तो उसके लिए हमने जो फॉर्मूला लगाया है कि आपका ईबीआईटी और डिवाइडेड बाय आपने पीवी रेशो के साथ उसको डिवाइड कर दिया है। ईबीआईटी में हमने जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट थी प्लस जो डिजायर्ड प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं उसके बेस पर हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है जी, आई एम वेटिंग कि आप इसका करेक्ट आंसर जो है फाइनली मुझे ज़रूर बताएंगे एंड मैं उस कमेंट को ज़रूर थम्स अप करूँगी एंड या लेट्स सी कि कौन इसका करेक्ट आंसर देता है। सो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम ऐसे ही सॉल्व करते रहें तो आपने सब ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है एंड कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना है। ओके, सो आपके लिए स्पेशल एक बूस्टर कोर्स भी लॉन्च होने जा रहा है स्पेसिफिकली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, जिसमें हाई लेवल्स के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे। सो मेक श्योर कि आपने इसको ज़रूर ज्वाइन करना है। सो दिस इज़ द होल अबाउट टुडेज पार्ट। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू।